फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि गुड़हल में फूल पाने के लिए आप किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करें और गुड़हल में यदि कलियां नहीं बन रही हैं या बड्स बन के गिर जाती हैं, फूल नहीं बन पाते हैं, तो किस तरह से आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। गुड़हल प्लांट में सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी होती है कि कलियाँ ड्रॉप हो जाती हैं या फिर फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। तो ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन देना होता है और हमारा गुड़हल प्लांट पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बहुत पसंद करता है। यदि इसे समय समय पर हम पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, खासतौर पर जैविक फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसमें कलियां गिरने की समस्या भी नहीं होती है। इसके साथ ही जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उससे यदि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या जड़ों में फंगस है तो वो भी दूर होगा और प्लांट में पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, सल्फ़र इन तत्वों से भरपूर है। और फर्टिलाइज़र में यदि सल्फ़र होता है तो ये प्लांट की जड़ों की फंगस को ख़त्म करता है, साथ ही प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट अटैक को नहीं होने देता है। इस फर्टिलाइज़र से गुड़हल की इम्यूनिटी भी बहुत तेज़ होगी और आप 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आ रहे हैं और प्लांट में ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही है। बिल्कुल घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र है, फ्री का फर्टिलाइज़र है। आपको कहीं से बाज़ार से सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप इसे बना सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले 1 से 2 बातें आपको गुड़हल प्लांट पर ध्यान रखनी है, जिससे कि प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आए। क्योंकि कभी कभी फूल ना आना केवल फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होता है, बल्कि कुछ हम देखभाल में भी कमी कर देते हैं, जिससे कि गुड़हल प्लांट में फूल नहीं आते हैं या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। पहली बात है कि आपको गुड़हल प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। गुड़हल प्लांट एक सन लविंग प्लांट है और यदि आप इसे पूरी धूप नहीं देते हैं तो इसमें फूल बनना बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही इसकी मिट्टी को हल्का बनाने के लिए इसमें गुड़ाई करना ज़रूरी है। महीने में एक बार गुड़हल प्लांट की गुड़ाई अवश्य करें, जिससे कि प्लांट की जड़ों को हवा मिले और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तीसरी बात, गुड़हल प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है, खासकर से मिलीबग की समस्या ज़्यादा होती है। तो इस तरह के इंसेक्ट प्लांट को ख़राब ना करें, इसलिए आप समय समय पर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें या किसी अच्छे से जैविक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्टिलाइज़र कौन सा बनाना है और उसे कैसे प्लांट में डालना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है ये लहसुन के छिलके। कुछ एक मैंने इसमें कलियां भी ली हैं। आप भी इस तरह से यदि छिलके नहीं हैं तो इनको कूटकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 लहसुन के छिलके इस्तेमाल करे हैं। लहसुन में बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र होता है, इसके साथ ही बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट में इंसेक्ट अटैक को रोकते हैं, जड़ों में फंगस रोकते हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके साथ ही मैं जो दूसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है ये प्याज के छिलके। 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेना है। प्याज के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ ही मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर जैसे तत्व होते हैं और गुड़हल प्लांट पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र को बहुत पसंद करता है, तो इसके लिए मैंने ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। इसके साथ ही तीसरी जो ली है वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। ये हमारे घर में हम यूँ ही फेंक देते हैं, तो इसको आप फ्री में ही अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी और गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करती है, तो इसको आपको 1 चम्मच ले लेना है और इन तीनों को आपको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से गलाकर रख देना है 1 दिन के लिए। इसे ढककर आपको छाया वाली जगह पर रख देना है। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका फर्टिलाइज़र बनाना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा आपके लिए। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है, तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ। अच्छी तरह से छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र हमें मिला है, इसको अब हमें जितना फर्टिलाइज़र है उसका 2 भाग हमें सादा पानी मिलाना है। तो फ्रेंड्स, सादा पानी मिलाने के बाद ये फर्टिलाइज़र हमें मिला है और इसे आप पॉट की साइज़ के हिसाब से अपने प्लांट में सॉइल में डालें और देखेंगे आप 1 हफ्ते में ही आपका प्लांट बहुत ज़्यादा कलियाँ बनाने लगा है और उसमें ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो गई है। थैंक यू।